अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हुकूमत मुस्तफा दिए जिथों मुजरिम बरी होंदे, जिथों मुजरिम बरी होंदे, अदालत मुस्तफा दिए मकान तुला मकातिक बिच मुस्करा देना जे कोई गालियां दे जवाब बिच मुस्करा देना। दुआवां देनियां सबनों, दुआवां देनियां सबनों, ए आदत मुस्तफा दिए मकान तुला मकातिक। नबी होवे नबी होवे वली होवे उमर होवे अली होवे खुदा तो बाद हर एक नो, खुदा तो बाद हर एक नो ज़रूरत मुस्तफा दिए मकान तुला मकातिक। अहबाब ज़ी वक़ार मोअज़्ज़ज़ मोहतरम सामाईन किराम, ये मजलिस, ये महफिल ख़ुसूसी तौर पर मोहतरम मोहम्मद अल्ताफ़ साहिब मरहूम उनके इसाले सवाब के लिए मुनक़्क़िद की गई है, जो कि वालिद मोहतरम हैं अज़ीज़म मोहम्मद अवैस चिश्ती, जो कि माशाअल्लाह सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। तो यकीनन इन्होंने अपने वालिद मोहतरम की
खिदमत में एक खैराज तहसीन पेश करने की कोशिश की है। वबिल वालिदैनि इहसाना। हाज़रीन गिरामी क़द्र, अल्लाह करीम ने जहाँ पर अपनी इबादत का हुक्म फरमाया वहीं साथ ही फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना कि लोगों मेरी इबादत करो और वालिदैन के साथ क्या करो, एहसान करो। बस चंद मिनट आपसे लेने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अपने वालिदैन के साथ क्या करो, बोलिए, एहसान करो। अब एहसान क्या शय है? एक होती है नेकी, एक होता है एहसान। नेकी ये है कि जिसकी बदले की उम्मीद की जाए, बदले की उम्मीद रखी जाए कि मैंने फ़लाँ के साथ नेकी की है, फ़लाँ के साथ भला किया है, फ़लाँ की मदद की है, फ़लाँ के दुख सुख में शामिल हुआ हूँ, तो लिहाजा इसके बदले में मेरा भी ये काम करेगा, इसके बदले में मेरा भी ये भला करेगा, मेरे साथ भी ये नेकी करेगा। तो वो है क्या भला? अदले का बदला, सौदागरी है। मगर एहसान ऐसी शय है कि किसी के साथ ऐसी नेकी करना, किसी के साथ ऐसा भला करना कि जिसके बदले में कोई अजर की उम्मीद ना रखी जाए, जिसके मुकाबले में किसी, बोलिए, इनाम की उम्मीद ना रखी जाए। बस एहसान किया, नेकी किया और भूल गए, ये है एहसान। तो यकीनन वालिदैन ऐसी हस्तियां हैं, ऐसी हस्तियां हैं कि जब उन्होंने हमें इस दुनिया में लाया, यानी हमें जन्म दिया, हमें पैदा किया, उसके बाद बड़ी मोहब्बत से पाला, परवरिश की, हमारे हर दुख सुख में, बोलिए, शामिल रहे, हमारा दुख अपना दुख समझा, हमारी तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ जानी, हमारी परेशानी को अपनी परेशानी कहा। तो मेरे मोहतरम, वो माँ जब सर्दी की रातों में यख सर्दी होती है और बच्चा, उसका लख्त जिगर जब पेशाब कर देता है, और फिर वो माँ क्या करती है कि उस गंदी जगह पर, पेशाब वाली जगह पर खुद सो जाती है। ठंडी जो है वो सर्दी, यख सर्दी की रातों में उस जगह पर खुद सो जाती है और अपने लख्त जिगर को अपने सीने पर लिटा लेती है। हैं? तो उस माँ का कोई बदला नहीं दे सकता। एक सहाबी अर्ज़ गुज़ार हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी वालिदा मोहतरमा को 7 हज करवाए हैं अपने कंधों पर उठाकर। कितने? 7 हज। अब उनके ये तसव्वुर, ये बात आई कि शायद मैंने 7 हज करवा के अपनी वालिदा मोहतरमा का हक़ अदा किया। तो बड़ी खुशी से अर्ज़ करने लगा। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबी, तू इन 7 हज्जों को गिन रहा है और फिर ये तेरा तसव्वुर है, तेरा नज़रिया है क्या भला कि मैंने अपनी माँ का हक़ अदा कर दिया? नहीं, तेरे ये 7 हज उस एक तकलीफ का भी बदल नहीं बने जब तू पैदा हुआ था। जब तू पैदा हुआ था और तेरी माँ को जो तकलीफ़ आई थी, ये तेरी 7 हज जो है वो उसका बदल भी नहीं बने। तो मेरे मोहतरम, बाप का भी उतना ही मकाम है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने की बारगाह कुदसिया में सहाबी अर्ज़ गुज़ार होते हैं, पूछते हैं कि मेरी मोहब्बत का, मेरे हुस्न सलूक का या रसूल अल्लाह फरमाइए, सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का, मेरी मोहब्बत का कौन हक़दार है? करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी माँ। फिर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इसके बाद? फिर फरमाया तेरी माँ। फिर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इसके बाद? फिर फरमाया तेरी माँ। 3 बार माँ का जिक्र किया, चौथी बार बाप का जिक्र किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि माँ का दर्जा ज़्यादा हुआ और बाप का कम, नहीं। अगर माँ के कदमों में जन्नत रखी गई है तो जन्नत के दरवाजे भी तो हैं ना। वो दरवाजे अल्लाह ताला ने बाप के हाथ में दे दिए कि दरवाज़ा खुलेगा तो तुम जन्नत में जा सकते। और फिर हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने बाप की खुशनुदी में अपनी खुशनुदी रख दी
और बाप की नाराजगी में अपनी नाराजगी रख दी। अब यहां पे गौर तलब बात यह है कि जरूरी नहीं, लाजिम नहीं कि तेरा बाप वली अल्लाह हो, लाजिम नहीं, जरूरी नहीं कि तेरा बाप नेकोकार हो, तेरा बाप नमाजी हो, हाजी हो, अच्छे अमाल करने वाला हो, अच्छी खसलतों वाला हो। इस मेरे बाप की खुशनुदी में अपनी खुशनुदी रख दी है, इसकी नाराजगी में अपनी नाराजगी रख दी है। अब ये जान ले कि मेरे बाप का कितना मकाम है। आज तो अपनी जवानी पर जो फख्र करता है, नाज करता है, इस जवानी में कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी मुशक्क़त लगी होगी तेरे बाप को। तेरे बाप ने खून पसीना करके तुझे इतना जवान किया, आज उसके सामने तो खड़ा होता है, तुझे शर्म नहीं आती? जो ताकत तेरे अंदर है वो तेरे बाप की तरफ से है, जो हुस्न तेरे चेहरे पर है वो तेरे बाप की विरासत है, तेरे बाप की तरफ से आया है। जो जो औसाफ तेरे अंदर मौजूद है वो तेरे बाप की तरफ से है। अगर तेरे बाप में ये औसाफ ना होते, अगर तेरा बाप खूबसूरत ना होता तो तेरी खूबसूरती कहाँ से आती है? तेरे ये नक्श नैन कहाँ से आते अगर तेरे बाप की तरफ, तेरे बाप के ना होते? तो मेरे मोहतरम, अगर सोच, अल्लाह अकबर, अगर बाप नाराज हो गया इस दुनिया से तो याद रखना सारी सारी रात नमाजें पढ़ता रहे, सारी सारी रात तस्बीह व तहलील करता रहे, रब ताला राजी नहीं होगा जब तक तेरा बाप राजी नहीं होगा। तो मैंने हदीस सुना दी है कि अल्लाह ताला ने अपनी खुशनुदी तेरे बाप की खुशनुदी में रख दी है, अपनी रजा तेरी बाप की रजा में रख दी है, और अपनी नाराजगी तेरे बाप की नाराजगी में रख दी है। तो हाज़रीन गिरामी क़द्र, वालिदैन की जो खिदमत है वो क्या है? वो हमसे क्या मांगते हैं? 2 वक्त का खाना है? क्या कोई दौलत मांगते हैं? बोलिए, क्या रुपए पैसे मांगते हैं? बड़ी बड़ी जायदादें मांगते हैं? नहीं नहीं, जायदादें मेहनत मुशक्कत करके तो वो तेरे लिए बना चुके हैं, अपने हड्डियों को तोड़ तोड़ कर वो तेरे सुख के लिए तेरे लिए जायदादें बना चुके हैं, तेरे लिए सब कुछ अपनी बिसात के मुताबिक कर चुके हैं। आज तू 2 वक्त की रोटी देने से कासिर है? आज तू कहता कि नहीं मेरी बीवी नाराज हो जाएगी, मेरे बच्चे जो हैं वो उनका आराम खराब होता है तेरे खांसने की वजह से। अस्तगफुरुल्लाह माज़अल्लाह। आज बाप की खांसी तेरे बच्चों की नींद खराब करे और उस पर तू बरहम होता है, तो याद रख हर एक शय की एक स्टेज होती है कि बाप पहले तेरा ताकतवर था तो वो खुद अपनी मुशक्कत करता था, मेहनत करके कमाता था, रुपया पैसा लाता था। अब उसकी तन बदन में वो शक्कत नहीं रही, वो ताकत नहीं रही कि वह मेहनत मुशक्कत कर सके। अब उसकी स्टेज और आ गई है। क्या? पहले वो तुझे दुनिया कमा कर दे रहा था, अब तुझे आखिरत कमा के देता है। कैसे? कि जब तू उसको राजी करे ना, राजी करेगा तो उसके हाथ फिर अल्लाह की बारगाह में बुलंद होंगे। जब अल्लाह की बारगाह में बुलंद होंगे तो अल्लाह पाक उस तेरे बाप की दुआ को सुनकर तेरे नसीब खरे कर देगा। तो समझ ले कि माँ बाप की दुआ को मामूली ना समझना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैह को तूर पर अल्लाह पाक से बातें करने जाते थे जब आपकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, और उसके बाद जब हम कलामी के लिए कोहतूर पहाड़ पर चढ़ने लगे तो आवाज़ आई कि मूसा आज संभल के आना, आज संभल के आना। पहले तू आता था तो तेरी माँ की दुआएं तेरे पीछे हुआ करती थी, तुझे वो गिरने से बचा लेती थी। आज तेरी माँ की दुआएं तेरे पीछे, बोलिए, नहीं है। आज तू संभल के आना। तो मूसा जैसी हस्तियों को फरमा दिया गया, तो हम किस बात की मूली, हम किस बात की मूली हैं? तो याद रखना, वो दुआएं जो माँ बाप देते हैं तुझे, दुआएं देकर तुझे घर से रुखसत करते हैं ना, तो दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी कर ले, दुनिया की सारी दौलत जमा करके भी उन दुआओं का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी करके उनके कदमों में रख देना तो वालिदैन की दुआओं का मुकाबला नहीं। तो याद रख, तेरी कामयाबियों का राज, तेरी इज्जतों का राज,
तेरी खूबसूरती का राज वो माँ बाप की दुआएं हैं। तो अपने आप को खुश नसीब समझ अगर तेरे घर में ये दोनों हस्तियां मौजूद हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर हदीस पाक कि जिस शख्स ने सुबह सुबह उठकर मोहब्बत से खुलूद से अपनी वालिदा मोहतरमा का एक बार चेहरा तक लिया, कुछ और नहीं किया, सिर्फ मोहब्बत से एक बार चेहरा तक लिया, उसे हज्जे मबरूर का सवाब मिलेगा। हज्जे मबरूर जिसकी कबूलियत में शक की कोई नहीं है। साहबी ने अर्ज की या रसूलल्लाह अगर जो कोई 2 बार देखे, फरमाया उसे 2 बार हज का सवाब मिलेगा। फरमाया अर्ज किया या रसूलल्लाह कोई 100 बार देखे, तो अल्लाह पाक के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत वसी हैं, अल्लाह पाक 100 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। तो वालिदैन की खिदमत से अल्लाह ताला इनाम देता है हैं और अनगिनत देता है। तो मेरे मोहतरम इन हस्तियों को नायाब दौलत समझकर, नायाब दौलत समझकर कि एक बार दुनिया से चली जाएं मुड़ के हैं। मेरे वालिद मोहतरम अलाइड अस्पताल में बेड पर तशरीफ़ फरमा है, आखिरी वक्त है और मेरी तरफ बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे हैं, मगर बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते और नज़रों से ही कुछ कहने वाले थे या कुछ कह रहे थे, मैं ना समझ सका हैं। अपनी 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 नज़रों से मुझे कुछ फरमा रहे थे लेकिन मैं ना समझ सका और वो रोए। उनकी रूह जो है वो कफ से अंसरी से परवाज़ कर गई। उसी लम्हे जो है वो उन्होंने आंखें बंद की और अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद मुझे पता चला कि बाप की हकीकत क्या होती है, बाप की कदर क्या होती है। कि जब वो हस्ती थी तो मुझे किसी शय की फ़िक्र नहीं होती थी, ना घर की ना बाहर की, और जब से वो चले गए हैं हर एक शय की फ़िक्र लगी हुई है, हर एक शय की फ़िक्र लगी हुई। मेरे दोस्त अपने बाप की हकीकत को समझ, उसकी इज़्ज़त कर। आज उसकी इज़्ज़त कर लेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह के फजल व करम से कल तेरी औलाद तेरे पाँव धो के ना पिए तो फिर कहना। अगर तू चाहता है कि मेरी औलाद फर्मा बरदार हो, मेरी औलाद मेरी इज्जत करे, तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक हाल है, आज तू अपने बाप को इज्जत दे, सच्ची इज्जत दे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोग अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं। साहबे ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे हो सकता है कि कोई अपने बाप को गाली दे, अपने वालिदैन को गाली दे। फरमाया जब कोई किसी के वालिदैन को गाली देता है ना, तो वो भी जवाब में उसके वालिदैन को गाली देता है ये नहीं? हमारे यहाँ तो माशाल्लाह तकिया कलाम है, जब तक के गाली ना दें बात ही पूरी नहीं होती, जब तक गाली ना बोलें गुफ्तगू सजती नहीं हमारे यहाँ माशाल्लाह। खुदारा इन बातों पर गौर कीजिए। गैरतमंदी सबसे बड़ी ये है कि तू अपनी वालिदा मोहतरमा की अगर जब वो इज्जत चाहता है, अगर चाहता है कि कोई भी शख्स तेरी वालिदा मोहतरमा को बुरा ना बोले, उनके बारे में कोई बुरा ना कहे, तो फिर तू किसी को बुरा ना कहे। अगर तू चाहता है कि कोई तेरी वालिदा को बुरा ना कहे, बुरे लफ्ज़ों से याद ना करे, तो फिर तू भी किसी की वालिदा को बुरे लफ्ज़ों से याद ना कर। अगर तू नहीं करेगा तो मजाल है किसी की कि तेरी वालिदा को गाली दे दे। तो असल कमाई ये है, ये मेहमान होते हैं, मेहमान होते हैं तो मेहमानों की कदर करनी चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर जिनके वालिदैन मौजूद हैं उनका साया उनके औलाद पर तादेर कायम व दायम रखे, और जिनके गुजर गए हैं अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम पढ़ लीजिए।